होमीज, तुम लोगों के इतने कहने के बाद हाजिर है बुल इंचार्ज का चैप्टर 7 और 8 शिनोबीज। स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 6 का थोड़ा सा रिकैप हो जाए। चैप्टर 6 में हमने देखा था दीगन ने संगबो के सीटमेट को अपना सैंडबैग बनाने का शर्त रखा हुआ था। संगबो का सीटमेट ये बात सुनकर फ्रस्ट्रेटेड होकर दीगन के ऊपर अटैक कर देता है। दीगन उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। चैप्टर 7 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि संगबो दीगन को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है इस हराम के पिल्ले ने अपने अपोनेंट का पावर का यूज कर उसे दूर फेंक दिया। ये हराम का पिल्ला कोई मामूली बंदा नहीं हो सकता। इससे अच्छे से पता है मुझे कैसे गुस्सा दिलाया जाए। ये सुनकर क्लास का एक बंदा कहता है सभी लोग टेबलों को आगे जल्दी ढकेलो। दिगन इन सभी को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि संभू एक आउट बॉक्सर है, इसीलिए ये बंदे जितना हो सके उतना ज्यादा स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसके बाद हम लोग उसी क्लास 12 के बंदे को देखते हैं जिसको दिगन ने मारा होता है। वो लड़खड़ाते हुए चलकर आ रहा होता है और कह रहा होता है उफ, सच में बहुत दर्द कर रहा है, कोई मेरी मदद करो यार। एक बंदा उसे देख लेता है और अपनी फात ले जाते हुए कहता है जल्दी क्लास 12 में चलो, मैंने सुना है कि न्यू स्टूडेंट वहाँ पर फाइट कर रहा है संगबो से। ये चीज क्लास 8 का लीडर सुन लेता है और वो अपने साथियों से कहता है ओए हरामखोरो, उधर क्या कर रहे हो, आओ मेरे पीछे, चलो क्लास 3 चले। इसके बाद हम लोग मनहो की गैंग को देखते हैं। पुजोंग इन सभी से कह रहा होता है साला आजकल आइसक्रीम कितनी छोटी हो जा रही है। ये सुनकर जोंगमिंग कहता है इससे तू सुअर साले दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है भैंसे जैसे, इसीलिए तेरे को आइसक्रीम छोटी लग रही है। एक स्टूडेंट भागते हुए आकर कुछ बंदों से कहता है ओए चलो चलो, सिंह संगबो और न्यू स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं आपस में। ये सुनकर हुजोंग कहता है उस हरामखोर ने फाइट स्टार्ट कर दी। ये सुनकर मनहो कहता है चलो सभी लोग हम लोग देखते हैं आखिर हो क्या रहा है वहाँ पर। और फिर ये लोग क्लास 3 के पास आ जाते हैं। मनहो क्लास 3 के अंदर देखते हुए कहता है इस गधे के बच्चे ने कहा था कि ये स्कूल के बाद फाइट करेगा। इसके बाद हुजोंग कहता है ये साले हरामखोर हम लोग को बिना बताए ही फाइट करने लगे। क्या इन हरामखोरों ने अभी अभी फाइट स्टार्ट की है? ओह, मुझे पॉपकॉर्न खरीद के लाना चाहिए था तो मैं मस्त एंजॉय करता। संगबो देगुन को देखकर कह रहा होता है इस साले हरामखोर ने मनहो को हराया, बट वीडियो में ये देख कर लग रहा था कि ये मनहो को हराने के कैपेबल भी है। और मुझे इस साले के बारे में ये भी नहीं पता कि ये हरामखोर की लड़ने की टेक्निक क्या है। आओ चलो इस हरामखोर की टेक्निक को देखें। यह कहते हुए संगबो देगुन के ऊपर काफी तेजी से पंच मारने की कोशिश करता है। देगुन इस पंच से बचते हुए अपने मन में सोच रहा होता है ये आउट बॉक्सर होने के बाद भी कितना ज्यादा फास्ट है। जब भी मैं इसके पास जाता ये अपनी स्पीड का यूज कर मुझसे दूर हो जाता, बट ये क्या अचानक से मुझे फॉलो करने लगा। संगबो देगुन के ऊपर दोबारा से एक खतरनाक सा पंच मारता है, बट देगुन इस बार भी इस पंच से बच जाता है। इसके बाद दिगन संगबो के ऊपर अटैक करने जाता है, बट संगबो अपनी स्पीड का यूज करते हुए देगुन के अटैक से बच जाता है। इसके बाद संगबो देगुन से कहता है ओ हरामखोर, जब मैं तुझ पे अटैक करने जाता हूँ तो तू अटैक करने के बीच का गैप का इस्तेमाल कर मुझसे बच निकलता है, बट मैं तुझे बता दूं मेरा पीटने का इरादा नहीं है। इधर देगुन भी अपने मन में सोच रहा होता है ये मेरे शोल्डर्स के मूवमेंट्स को देखकर मुझसे डिस्टेंस बना लेता है। मनहो ने सही कहा था ये बाकियों जैसा नहीं है। इस हरामखोर ने अच्छी खासी ट्रेनिंग की है। ये अपने फुटवर्क का यूज कर हर बार मेरे अटैक से बच निकलता है। मैं चाहे जो कुछ करूँ ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है। इन दोनों के बीच में काफी अच्छी खासी फाइट हो रही होती है। ये दोनों एक दूसरे के पंचों से बराबर बच रहे होते हैं। इनको देखकर मनहो मन में सोच रहा होता है उसने मेरे ऊपर ऐसा पंच मारा जिसमें कोई भी गैप नहीं था, मुझे उसके ऊपर अटैक करने का एक भी मौका भी नहीं मिला। आखिर कौन देगुन, तुम क्या करने जा रहे हो? हम देखते हैं देगुन काफी फोकस होकर एक पंच मारने जा रहा होता है संगबो को। संगबो इस पंच की गैप को देखते हुए कहता है मुझे इस गैप से बच निकलना होगा, और देगुन का ये खतरनाक पंच संगबो अपने हाथों से रोक लेता है। देगुन के इस पंच में इतनी पावर होती है कि संगबो पंच रोकने के बाद भी वह काफी पीछे चला गया होता है। संगबो ये पंच खाकर अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये सच में किसी इंसान का पंच था? मैंने अपने गार्ड को और स्ट्रॉन्ग कर लिया था, बट इस पंच से मुझे बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ है। यह देखकर इन दोनों नमूनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। जोंगमिंग कहता है आखिर ये था क्या? आखिर हम लोगों ने अभी क्या देखा? हुजोंग उससे बोलता है मुझे लगता है कि संगबो इस अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था, बट वो कुछ समझ पाता उससे पहले देगुन ने उसे पंच मार दिया। देगुन इधर अपना हाथ झटकते हुए सोच रहा होता है इस हरामखोर का रिस्पॉन्स और अटैक ऑर्डिनरी बिल्कुल भी नहीं है, और इस हरामखोर का स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा तेज है। इधर संगबो सोच रहा होता है देगुन को देखते हुए मेरे हाथ तो बस छोटी सी चोट लगी है, लेकिन मैं ठीक हूँ। बट अभी कुछ देर पहले मैं उसकी अटैक को समझ रहा था, बट अचानक से ये क्या हुआ? देगुन उसके पैरों को देखते हुए सोच रहा होता है मैंने उसकी ईगो हर्ट कर दी है, अब वो मुझ पर पंचेस से अटैक करेगा, बट मुझे अब काउंटर करना होगा। देगुन बिल्कुल सही सोच रहा होता है। संगबो देगुन के ऊपर अटैक करने बढ़ रहा होता है काफी स्पीड से। संगबो अटैक करते हुए देगुन को देखता है और अपने मन में कहता है ये पक्का पंच मारने वाला है, और शर्वीज ऐसा ही होता है। देगुन संगबो के ऊपर एक काफी खतरनाक सा पंच मारता है, बट संगबो इस पंच से बच जाता है। संगबो मन ही मन खुश हो रहा होता है, बट
तभी देगुन एक काफी खतरनाक सा लो किक मारता है। ये किक खाकर संगबो पागल हो जाता है और वो देगुन के ऊपर पागलों की तरह अटैक करने लगता है। तो फिर देगुन उसके ऊपर एक और लो किक मारता है। ये सब क्लास 8 का लीडर और उसके साथ वाला बंदा भी देख रहा होता है। तभी उसके साथ वाला बंदा बोलता है, सच में संगबो को बहुत ही गंदी पड़ी होगी। तभी क्लास 8 का लीडर बोलता है उससे, संगबो साला फिर पंच पर ही फोकस कर रहा था। आई एम श्योर इससे उसे मूवमेंट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी अब। तो फिर दीगन संगबो के पास जाकर कहता है, ओए हरामखोर उठ भी जा। ये सुनकर संगबो कहता है, क्या तुम कह रहे हो कि मैं उठ जाऊं? हरामखोर के पिल्ले, क्या तू अपने आदमियों को बचाने की कोशिश कर रहा है मुझसे? ये कहते हुए संगबो खड़ा हो रहा होता है। तो फिर दीगन उसे किक मारते हुए कहता है, तू हरामखोर काफी जल्दी खड़ा हो गया। यह देखकर फिर से इन तीनों नमूनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यह देखकर जिंगमिंग कहता है, सच में देगुन बहुत ही हरामखोर है। वो फिर से संगबो को उसी जगह पे मार रहा है जहाँ पर उसने पहले मारा था। ये सुनकर होंगसुंग कहता है, मैं समझता हूँ उसका इरादा बेट करने का बिल्कुल भी नहीं था। तभी मनहो कहता है, देगुन उसके साथ बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, मैं होता तो उसका सर फोड़ देता साले का। तभी हम देगुन को देखते हैं जो संगबो से कह रहा होता है, हरामखोर देख तेरा तो पैर कांपने लगा। तू हरामखोर मुझे लड़ने की हालात में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है अब। ये सुनकर संगबो फुल एटीट्यूड में कहता है, तू हरामखोर के बिल्ले तू ऐसे बात कर रहा है कि जैसे तू मुझसे जीत चुका हो, फाइटिंग लाइक अ सेट। ये सुनकर देगुन कहता है, थैंक्स फॉर अ कॉम्प्लीमेंट ब्रो। कहते हुए देगुन उसे किक मारने जा ही रहा होता है। संगबो उसकी किक देखकर कहता है, फिर से वही किक। तभी देगुन अपनी किक को रोककर उसके मुंह पे खतरनाक सा मुक्का मार देता है। संगबो ने किसी तरह पंच रोक लिया होता है और अपने मन में कहता है, मैं बड़ी मुश्किल से इसे रोक पाया, क्या दोबारा से मुझसे पंच मारने जा रहा है? बट देगुन उसे अपने हाथ से पकड़कर गिरा देता है। यह देखकर सभी क्लब फॉलो का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। बस एक बार ये पीछे जो लड़की खड़ी उसका मुंह देखो कैसे खुला हुआ है। मनहो और जिंगमिंग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मनहो जिंगमिंग से कहता है, क्या ही मूव था ब्रो, देख के मजा आ रहा है मुझे। तभी जिंगमिंग कहता है उससे, ये कोई मनहो का तरीका नहीं है। थिट नंबर 1 कवर्ड माउथ एंड आईज। ये सुनकर मनहो कहता है, उस हरामखोर के अंदर कोई भी मैनर्स नहीं है, इसीलिए मैंने वो किया था। क्लास 8 के लीडर के साथ वाला बंदा कहता है, आखिर उसके लेग पे आखिर कितनी बार देगन ने मारा? तभी लीडर कहता है, उसने सेम ही जगह पर 8 बार मारा है। तभी ये लड़का कहता है, अगर मैं संगबो की जगह होता तो मैं हिल भी ना पाता। तभी हम देखते हैं कि क्लास के कैमरे से कोई इन सबको देख रहा होता है। सिगरेट पीते हुए कहता है, एज एक्सपेक्टेड सबसे मस्त चीज होती है फाइट देखना, क्योंकि आजकल के जवान बच्चों के फाइट देखने में बहुत ही मजा आता है। वाह, काफी अच्छी फाइट हो रही है यहाँ पर। तो फिर हम देगुन को देखते हैं जो कि संगबो से कहता है, तू वहाँ पर क्या कर रहा है हरामखोर? नीचे बैठकर उठ जा हरामखोर, आके मुझसे फाइट कर। संगबो अपनी लेग को पकड़ के कहता है, मेरा लेग। सभी क्लास वाले संगबो को देख रहे होते हैं। संगबो उन सभी को देखकर कहता है, ये काफी ह्यूमिलेटिंग है। क्लास 8 के लीडर के साथ वाला बंदा कहता है, वो बॉक्सर है, वो उठ जाएगा, पक्का उठेगा। तभी लीडर कहता है, क्या ये उठने के बाद भी लड़ पाएगा? हम उसके पैंट के अंदर तो नहीं दे सकते, लेकिन मैं कह सकता हूँ उसका लेग पहले ही क्रश हो चुका है। जब बात बॉक्सिंग की तो सभी लोग उससे बचते हैं, बट बॉक्सिंग का तो रियर फेयर स्टफ है। स्टफ का यूज अटैक से बचना और डिस्टेंस को मेजर कर पंच मारना, और हर पंच मारने के लिए स्टफ की मेजरमेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर तुम्हारी मुट्ठी एक बुलेट है तो तुम्हारा पैर गन बन जाता है जो कि गोलियां चलाती है। अगर हम संगबो की बात करें तो उसके पास सबसे अच्छी गन है, बट जो अभी उसके लेग के साथ हुआ उससे वे अब और अपने लेग का यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल डैमेज नहीं था। संगबो किसी तरह अपने पैरों पे खड़ा होता है, लेकिन उसके पैर अभी भी कांप रहे होते हैं। संगबो देगुन से कहता है, हरामखोर अभी खत्म नहीं हुई ये फाइट। देगुन उससे कहता है, मुझे तेरा कॉन्फिडेंस पसंद आया संगबो, ओके क्या हम ये चीज इसी तरह जारी रखें? देगुन संगबो को एक काफी खतरनाक सा किक मारता है। संगबो जब घसीटते हुए जा रहा होता है तो अपने मन में कहता है, डैम इट मुझे इससे बचना होगा किसी तरीके से। मेरे गार्ड अप करने के बावजूद भी इससे बहुत ज्यादा डैमेज होगा। मैं इससे बचने के लिए अपने लेग का यूज नहीं कर सकता। मैं इसके ऊपर काफी खतरनाक सा अटैक करना चाहता हूँ। मैं एक अग्रेसिव मैच खेलना चाहता हूँ इस हरामखोर से। देगुन की ये किक संगबो को काफी बुरी तरीके से लगी होती है। ये देखकर क्लास 8 वाले बंदों के भी मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। क्लास 8 के लीडर के साथ वाला बंदा बोलता है, क्या वे उसका गार्ड तोड़ देगा? क्या वह सोच रहा है कि इससे वे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए किक मारेगा? ये सुनकर लीडर कहता है क्लास 8 का, हाँ ये काफी अच्छा आइडिया है, इससे उसे संगबो के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। संगबो इस अटैक से बच चुका होता है। वो अपने मन में कहता है, ये काफी अच्छा है, बट देगुन उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है। संगबो इसके बाद अपने मन में कहता है, मुझे किसी तरह दीवार के पास जाने से बचना होगा। दीगन उसके ऊपर काफी खतरनाक पंचेस बरसाए जा रहा होता है। इसके बाद दीगन मौके का फायदा उठाकर संगबो को एक काफी खतरनाक लीवर फॉर्ट पंच मारता है। इससे संगबो को काफी दर्द हो रहा होता है, बट दीगन बिना रुके उसके ऊपर दोबारा से पंचेस बरसाने लगता है। ये देख कर
मनोह जिंगमिंग से कहता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वह दीवार के पास जाकर फंस चुका है, अब वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। संगबो के ऊपर लगा हुआ बॉडी फोर्ट बहुत ही खतरनाक था, उसके अंदर अब फाइट करने की स्ट्रेंथ नहीं बची होगी। ये सुनकर जिंगमिंग कहता है तो अब उसे क्या करना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि संगबो की अच्छी खासी धुलाई हो रही होती है, तभी मनोह की वॉइस ऊपर आती है। उसे बस अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपना गार्ड ऊपर करके, इसके सिवा उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। उसे इसी तरह ब्लॉक करते रहना होगा। हुजो और जोंगमिंग संगबो को इस तरह मार खाते हुए जोंगमिंग कहता है संगबो से क्या यह इसी तरह ब्लॉक करता रहेगा। फिर हम लोग एक पुराना फ्लैशबैक देखते हैं। संगबो फैंडबैग के ऊपर काफी अच्छी खासी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसे प्रैक्टिस देखकर ये दोनों बंदे कहते हैं आपस में देखो वो फैंडबैग पे किस तरह मार रहा है। तभी दूसरा बंदा कहता है मुझे अपने आप पे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि मिडिल स्कूल का स्टूडेंट इतना खतरनाक पंचेस मार रहा है फैंडबैग पर। यह सुनकर दूसरा बंदा कहता है अगर ये बच्चा किसी भी मैच में पार्टिसिपेट करता है तो वो इस मैच को ही खा जाएगा। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। ये बंदा जाकर जिम ट्रेनर से संगबो के बारे में पूछता है। जिम ट्रेनर इसे बताता है कि वो बच्चा मैचेस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये सुनकर ये बंदा कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? आखिर उसके अंदर इतनी ज्यादा स्किल होने के बाद भी वो मैचेस में इंटरेस्टेड क्यों नहीं ले रहा है। ये सुनकर जिम ट्रेनर कहता है उससे मुझे नहीं पता, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है वो बच्चा। कुछ देर बाद एक लड़का आता है जो ट्रेनर से कहता है मैं सिन संगबो का दोस्त हूँ। ये सुनकर ट्रेनर कहता है ओह बेटे तुम जाओ, सिन संगबो वहाँ पर है। ये लड़का जाकर कहता है सिन संगबो से संगबो आओ चले। संगबो उसे देखते हुए कहता है ओह तुम आ गए, अच्छा मैं ये टैटू चुन रहा हूँ। ये टैटू देखते हुए बंदा कहता है संगबो ये टैटू देखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये सुनकर संगबो कहता है तो मैं इसी को चूज कर रहा हूँ। संगबो जाते हुए अपने टीचर से कहता है टीचर मैं घर जा रहा हूँ। ये सुनकर इसका जिम ट्रेनर कहता है इससे संगबो तुम स्कूल में बच्चों को तो बुली तो नहीं कर रहे हो? संगबो तुम्हें तो पता ही होगा बॉक्सर्स के पंचेस सिर्फ रिंग में ही यूज होते हैं, तुम्हें तो ये पता ही होगा। ये सुनकर संगबो कहता है बिल्कुल सर मुझे पता है। फिर हम देखते हैं संगबो स्कूल में आकर सभी बच्चों को सैंडबैग बनाकर अच्छा खासा बजा रहा होता है। वह इस बच्चे को मारते हुए कहता है हाँ मुझे कितना मजा आ रहा है, मेरी जिम में इनकम्प्लीट ट्रेनिंग अब पूरी हो रही है। ओए दूसरा कौन है जल्दी आओ। हम देखते हैं सुनोबी सभी बच्चे लाइन लगा के खड़े होते हैं संगबो से मार खाने के लिए। संगबो की वॉइस ओवर आगे आती है जब इतने अच्छे खिलौने बाहर हो तो रिंग में जाने की किसे जरूरत है। तभी संगबो के साथ वाला बंदा संगबो से कहता है संगबो इसका एंडोरेंस स्ट्रॉन्ग है, तुम इसे काफी अच्छे तरीके से मार सकते हो, तुम्हें सच में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। जब हम लोग प्रेजेंट में आते हैं तो देखते हैं कि दीगर ने संगबो के ऊपर पंचेस की बारिश कर दी होती है। वह संगबो को इस तरह मार रहा होता है जैसे कि वह किसी पंचिंग बैग को बजा रहा हो अच्छे से। संगबो मार खाकर बस चिल्लाए ही जा रहा होता है। एक लड़का संगबो को देखकर कहता है क्या संगबो देगुन का सैंडबैग बन चुका है? सुनोबी देगुन इतना ज्यादा सैंडबैग पे मारता है हर एक एंगल से सैंडबैग टूट जाता है। देगुन ने संगबो की इतनी धुलाई कर दी होती है कि संगबो धीरे धीरे नॉकआउट हो रहा होता है। वह नॉकआउट होते हुए अपने मन में कहता है मैं इससे नहीं जीत सकता, इसे हराने का कोई भी रास्ता नहीं है, प्लीज अब रुक जाओ तुम। ये सुनकर देगुन कहता है उससे मैं तुम्हें 10 सेकंड दे रहा हूँ, मेरा सैंडबैग दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाना चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाते हैं। सुनोबीस तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। सुनोबीस तुम्हें दीगन का फाइट करने का स्टाइल कैसा लगा? सुनोबीस अगर ये तुम्हें चैप्टर दिल से पसंद आया हो तो एक लाइक छोड़ देना। मैं तुम्हें मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सायोनारा।